स्टेट बैंक का शरह सूद 2% कम करने का ऐलान। ज़राई पॉलिसी कमेटी ने मौशी अदाद-ओ-शुमार के तफसीली जायजे के बाद शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया। शरह सूद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी से 15% से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक की जानिब से रवा बरस शरह सूद में 5वीं मरतबा कमी की गई। मुल्क में महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। मजीद कमी की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास आज तलब कर लिया। इजलास से मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत दाखिला के आला हुक्काम वफाकी दारुल-हुकूमत समेत मुल्क भर की सिक्योरिटी पर ब्रीफ करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास जारी। अरकान सेनेट की जानिब से इजलास में मुख्तलिफ बिल पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया। इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और दीगर का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद शाह ने समाअत की। सगास्ता ने 23 मुल्जिमान की जमानत वसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जमान पार चलाओ खहराव केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। उम्मीद करता हूँ जैसी जमहूरी कोशिशें मैंने की वैसे ही जिम्मेदारी का मुजाहरा सियासी जमातें भी करेंगी। जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। फैसल लॉर्डा की ट्वीट लिखा। वज़ीर आज़म बिलावल साहब से मुलाकात में मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MQM बाप और PTI से मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए बातचीत की। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। पाकिस्तान चाहता है कि हमारा खित्ता अमन, तरक्की और पायदारी का गढ़ बना रहे। गवादर पोर्ट को इलाकाई रवाबित के मरकज में बदला जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का ब्लू इकनॉमी ताउन पर इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, मुस्तकबिल की आलमी माशी तरक्की मशरिकी ममालिक पर मुनहसर करेगी। चीन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियां बहुत अहम हैं। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। लगता है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। अदालतों ने हमेशा माहौलियाती एमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। हमें इससे निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। मेजर फाइनेंस के बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से लड़ा नहीं जा सकता। मुआशी इस्लाहात और अहदाफ के हुसूल पूरे ना किए तो पाकिस्तान IMF की फंडिंग गिनवा सकता है। कहा जाता है कि बरतानिया का पाकिस्तान में कोई खुफिया एजेंडा है। बरतानिया का पाकिस्तान में एक ही एजेंडा है और वो पाकिस्तान की बेहतरी है। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट का तकरीब से खिताब। कहा, बरतानिया आइंदा 10 वर्षों में पाकिस्तान को तालीम और निज़ाम की मजबूती के लिए फंडिंग करेगा। पाकिस्तान की तरह बरतानिया को भी मिस इन्फॉर्मेशन जैसे मसले का सामना है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुश आइंद है। डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान के मज़बूत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। अगले साल के अंदर इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी पेशरफ्त होने वाली है जिससे पाकिस्तान में ना सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी मगर ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी की रिलेटेड इंडस्ट्री है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, उसकी भी हेल्थ के ऊपर सिग्निफिकेंट काम किया जाएगा।
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा कहते हैं कि ऑनलाइन सेफ्टी इक़दाम को इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन जैसे चैलेंजेस का सामना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी मईशत से जुड़ी है। नहीं होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करें, उनके मसाइल हल करें। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगा दे। जब से चीफ मिनिस्टर बनाओ 4 या 5 गवर्नर मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। 4 से 5 गवर्नर्स आ चुके हैं, मुझसे किसी ने मशवरा नहीं लिया। एक शख्स की खातिर पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंसदाद पोलियो तकरीब से खिताब, कहा कि पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। वायरस के खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। MQM वफ़द और मौलाना फजलुर रहमान की यहाँ मुलाकात मुतवक्के। गवर्नर सिंध कामरान टिसोई इस्लामाबाद पहुँच गए। MQM वफ़द में खालिद मकबूल और फारूक सत्तार भी शामिल होंगे। सियासी सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन पर तबादला ख्याल होगा। 27वीं तरमीम MQM की बल्दियाती तरमीमी मुसवदे पर गुफ्तगू होगी। कराची में पानी की लाइनों को मनसूबाबंदी के तहत तोड़ा जा रहा है। 70% इलाकों में पानी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं आज सारे शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून टग ऑफ वॉर कर रही हैं। ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। स्टॉक एक्सचेंज सट्टे का बाजार है, इससे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। शहीदों की याद, मुल्क की फिजा सोगवार, जख्म आज भी ताज़ा। सानेहा APS को 10 बरस बीत गए। बुज़दिल दुश्मन ने सैकड़ों गोदे उजाड़ दी। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया। सानेहा की याद में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ अजला में आज तालीमी इदारे बंद रहे। आज दिन भर मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और बिलावल ने पैगामात में शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने स्कूलों में सर्दी की तातीलात का ऐलान कर दिया। KPK में मैदानी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सूबे के पहाड़ी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। गजा में इजरायली बमबारी जारी। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर बमबारी से ड्यूटी पर मौजूद कतरी चैनल अल जजीरा के कैमरामैन अहमद अल्लू जामिद शहादत नोश कर गए। गजा में शहीद होने वाले साफियों की तादाद 196 तक पहुँच गई। गजा में 24 घंटे के दौरान 66 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद शहीदों की तादाद 45,000 के करीब पहुँच गई। आयरलैंड ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इजरायली हमलों की मजम्मत करने पर इजरायली वज़ीर आज़म नाराज़। नेतन्याहू ने आयरलैंड से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने डबलिन में इजरायली सफारतखाना बंद करने को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। आयरलैंड पर इजराइल मुखालिफ होने के इजरायली इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इसराइल का गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों में तोसी का ऐलान। नेतन्याहू ने काबीना से मंजूरी भी ले ली। शाम पर इसराइल के फिजाई हमले जारी हैं। सिहोनी फौज ने शाम की फौजी तंसीबात, हवाई अड्डों, असलहा गोदामों पर एक हफ्ते में 800 बार बमबारी की। तुर्की के बाद कतर का भी शाम में सफारतखाना बहाल करने का फैसला। कतरी वफ्द दमिश्क पहुंच गया, जो सफारतखाने की बहाली के लिए इकदाम करेगा। कतर ने 2011 में सफारतखाना बंद किया था। जलमक्सी डेजर्ट चैलेंज रैली कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। 170 किलोमीटर पर मुश्तमिल दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर से खूब महारत दिखाई।
प्रीपेड कैटेगरी में मक्सी फैमिली का क्लीन स्वीप, जाफर खान मक्सी की पहली पोजीशन, अनीस खान मक्सी दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने पोजीशन हासिल करने वाले रेसर्स में इनामात तकसीम किए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से फैसला आज मुतवक्के। आईसीसी और दीगर बोर्ड्स को पाक भारत मुआहदे का इंतजार। दोनों बोर्ड्स के किसी नतीजे पर पहुंचने पर आईसीसी शेड्यूल का ऐलान करेगी। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। और अपने बेटे को बचाने के लिए मां पुरस्कार ताकत से लड़ गई। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द बीस्ट इनसाइड का ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।